Yeah, come on. Stay with me. Yes, let's go. I'm here. You've got it. दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया भर में हर 6 में से एक व्यक्ति के दिन की शुरुआत जिम जाने या एक्सरसाइज करने से होती है। कसरत करना बेशक ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये शरीर के लिए भी काफी फायदेमंद है, चाहे बात हो घर में करने की या फिर जिम में करने की। हर किसी को डेली एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए ताकि उसकी बॉडी एक सही शेप में बनी रहे और उसके शरीर में फिटनेस की कमी ना हो। पर सिर्फ कसरत करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि कसरत करते समय आपको बहुत सी ऐसी चीजों का भी ध्यान देना होता है जो आपको सुनने में तो भले ही छोटी लगेंगी, पर अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए अपने शरीर के किसी एक अंग को खो सकते हैं या फिर अंजाम उससे भी बुरा हो सकता है। योगा से की जाने वाली फिटनेस एक्सरसाइजेज के तो बहुत ही कम नुकसान होते हैं और इनमें शारीरिक चोटों का भी बस नाम मात्र का ही खतरा होता है, लेकिन जब बात आती है जिम में एक्सरसाइज करने की तो उसमें सही मायने में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जिम में आपको वेट लिफ्ट करवाने से लेकर जंपिंग और भारी वजन उठाने तक की खतरनाक कसरतें करवाई जाती है। वैसे तो उनके कई सारे फायदे और कई सारे नुकसान भी हैं, जैसे हर चीज का एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू भी होता है। ठीक उसी तरह जिम करते वक्त सबसे ज्यादा मामले आते हैं मसल टियर होने के, यानी मांसपेशियों के फट जाने के, और ये समस्या सबसे ज्यादा तब देखी जाती है जब कोई भी व्यक्ति अपनी चेस्ट के सहारे बेंच प्रेस मारने की कोशिश करता है। जो लोग जिम जाते होंगे उन्हें तो इस बारे में पता ही होगा, पर जो नहीं जाते उनके लिए हम बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति किसी लॉन्ग बेंच पर पैर नीचे की तरफ करके लेटता है और उसकी छाती के ठीक ऊपर एक डंडा लगा रहता है जिसमें वेट वाली डिस्क फिट करी जा चुकी होती है, तो इस पूरे अरेंजमेंट का मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति बेंच प्रेस इक्विपमेंट के साथ तैयार है और वो बेंच प्रेस मारने ही वाला है। बेंच पर लेटे लेटे जब वो व्यक्ति उस वजन वाली रोड को उठाकर अपनी चेस्ट से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर दोबारा उठाता है और फिर उस पोल को अपनी पुरानी वाली जगह पर रख देता है, तो इस पूरी एक साइकिल को कहते हैं एक बेंच प्रेस मारना। कुछ इस तरह से जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर ये देखने में जितना ज्यादा आसान लगता है असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इसी एक्सरसाइज ने 100 से भी ज्यादा बॉडी बिल्डर्स की जिंदगी खराब करके रख दी है। पर कुछ ऐसे भाग्यशाली भी थे जिन्होंने इसके नुकसानों को तो झेला, पर बाद में उनकी रिकवरी भी हो गई। उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक है रयान क्रोली। ये यूनाइटेड किंगडम के बहुत ही मशहूर बॉडी बिल्डर हैं और इनकी उम्र महज 23 साल है। इतनी कम उम्र में ही इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए कई सारे इनाम भी जीते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ भी आगे जानने से पहले आप जरा एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। Yeah, come on. Stay with me. Yes, let's go. I'm here. You've got it. ये वीडियो दिल को दहला देने वाला है और अगर इसे पहली बार कोई भी देखेगा तो उसके सीने में हल्का सा धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि इस तरह की असाधारण वीडियो कभी किसी ने नहीं देखी होगी। तो आज पहली बार देखकर हैरानी तो होगी ही। ये वीडियो 18 से 22 मार्च के बीच का बताया जाता है और जैसे ही ये जनता के सामने आया तो रातों रात वायरल हो गया। लोगों ने इसको देखा और इसके बारे में अपने दुख भरे विचार भी प्रस्तुत किए, पर किसी ने भी एक बार ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हुआ और क्या वाकई इसमें रयान क्रोली की कोई गलती थी। तो दरअसल यहाँ हुआ ये कि जब रयान क्रोली 220 किलो वजन वाले वेट को नीचे ला रहे थे, तभी उनके चेस्ट पर जरूरत से ज्यादा वजन और प्रेशर पड़ने की वजह से उनकी चेस्ट की मसल इतना ज्यादा दबाव झेल नहीं पाई और वो तुरंत फट गई। आपको बता दें कि एक मसल का फटना इतना ज्यादा घातक हो सकता है कि वो एक गंभीर सर्जरी से लेकर आजीवन पैरालिसिस का भी कारण बन सकती है, और ये आजीवन पैरालिसिस इतना घातक हो सकता है कि आप बॉडी बिल्डर बने या ना बने, लेकिन आपका शरीर हिलने लायक भी नहीं रहेगा। वैसे तो रयान क्रोली पर भी बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि इनकी चेस्ट की चोट काफी गंभीर थी और ये तक कहा जा रहा था कि उनका हाथ बच भी पाएगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन लकीली उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और वो वापस से रिकवर भी हो गई। अभी कुछ ही समय बाद उनका शरीर भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और उसके बाद वो दोबारा से एक्सरसाइज करने के भी काबिल हो जाएंगे। खैर, अंत भला तो सब भला, लेकिन इतने खतरनाक हादसे को सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि मसल टियर होता क्यों है। दरअसल ऐसा होने के दो कारण हैं। पहला कि जब भी कोई व्यक्ति जरूरत और क्षमता से ज्यादा वजन उठाए और इसी दौरान वो अपनी मसल को ओवर स्ट्रेच कर दे, तो इससे उसकी मांसपेशियों में एक अनियमित खिंचाव पैदा हो जाता है। अब हमारा शरीर है तो कुछ नसों से ही बंधा हुआ और इन सब की भी झेलने की अपनी एक क्षमता होती है। जब उसी क्षमता को पार करने के कारण कोई नस या मांसपेशी जरूरत से ज्यादा खिंच जाती है, तब उसका वो बॉन्ड टूट जाता है और यहीं पर मसल टियर हो जाता है। इसका दूसरा कारण भी मांसपेशियों से ही संबंधित है। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, पर इसके बावजूद आप अपनी मांसपेशियों से लगातार काम लेते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी उनके भीतर बहुत ही ज्यादा खिंचाव पैदा होगा, जिसके कारण पहले कुछ क्रैम्प्स आएंगे और फिर मसल टियर हो जाएगी।
और इन सब चीजों को आपने हर एक खेल में भी होते हुए देखा होगा, चाहे बात हो क्रिकेट की या फिर फुटबॉल की। मांसपेशियों में हो रहे खिंचाव पर खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि ये दिक्कत आगे और भी ज्यादा ना बढ़े। अगर फिर भी किसी तरह से किसी को मसल टियर हो जाता है तो जहाँ पर भी ये दुर्घटना हुई होगी शरीर का वो हिस्सा काले और नीले रंग का हो जाएगा, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर अनियमित मात्रा में खून का बहाव हो रहा होगा। हालांकि रयान क्रोली का केस तो मशहूर हो गया, और वो इसलिए क्योंकि इनका वीडियो बन गया और ये बहुत ही जल्दी वायरल भी हो गया। पर दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी हैं जो थे तो बहुत ही प्रतिभावान, लेकिन उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से न सिर्फ उनकी हालत और गंभीर हो गई, बल्कि उनकी सर्जरी असफल होने के कारण या फिर और भी कई सारी वजह से उनके शरीर का कोई हिस्सा कभी ठीक ही नहीं हो पाया और उन्हें खेल के प्रति अपने प्यार को भी त्यागना पड़ा। तो भाई लोगों, अगर आप भी ऐसा नहीं चाहते तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ही होंगी। जब भी आप कोई भी भारी चीज उठाएं, खासकर जिम के वक्त, तो उससे पहले अपने शरीर के उस हिस्से की कसरत कर लीजिए और खासकर थोड़े थोड़े भारी सामान को उठाने के साथ अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपकी मांसपेशियां आगे आने वाले भार को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको 20 किलो का वजन उठाना है तो पहले आप 2 किलो का वजन उठाइए और उसके साथ 1-1 मिनट की कसरत कीजिए। कुछ वक्त बाद 5 किलो, फिर 10 किलो और उसके बाद 20 किलो। ऐसा करने से आपकी मांसपेशियों पर पड़ रहा दबाव संतुलित हो जाएगा और मसल टियर होने का खतरा भी बहुत कम हो जाएगा। दूसरी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, लोग अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर या रेसलर को देखकर उनकी जिम हैबिट्स को कॉपी करने लगते हैं। जैसे अगर किसी ने 120 किलो का वजन उठाया है तो वो भी उसे कॉपी करने के लिए 120 किलो का वजन ही उठाने लगते हैं। पर यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि जिन लोगों को आप देखकर ये मान लेते हैं कि उन्होंने 120 किलो का भारी वजन उठाया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी वो वजन सिर्फ एक दिन की मेहनत से उठा लिया था, बल्कि ऐसा पॉसिबल हुआ है उनकी सालों की खून पसीने की मेहनत से। उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस की और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने भी 5 या 10 किलो से ही शुरुआत की होगी और तब जाकर वो आज 120 किलो तक पहुंचे हैं, वो भी इतने सालों के बाद। तो सोचिए, अगर उन्हें इतने साल लगे हैं तो आपको भी कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए जोश जोश में आकर कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठा लीजिएगा जिससे आपको तो दिक्कत होगी ही होगी, लेकिन आपके पीछे जो आपका परिवार है उसको आपसे भी ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ेगी। इसलिए अगर कभी भी जिम करें तो सावधानी से करें, वरना अगर रयान क्रोली जैसे ताकतवर और ट्रेंड प्रोफेशनल वेट लिफ्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो आपकी तो क्या ही हालत हो सकती है, ये आप केवल कल्पना ही कर लीजिए। दोस्तों, सफलता धीरे धीरे ही मिलती है, उसे एक रात में पाना असंभव है, और जिसने सफलता को मात्र एक रात में पाने की कोशिश की उसने वो भी खो दिया जो कभी उसके पास था। तो दोस्तों, ये थे बेंच प्रेस और उससे जुड़ी कुछ दुर्घटना और उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए कुछ बचाव के तरीके, और खासकर भारत में इस तरह के ज्ञान की बहुत ज्यादा कमी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त कभी भी ऐसी गलती ना करें। क्या पता आपका एक शेयर आपके किसी दोस्त की जिंदगी में एक बहुत बड़ा योगदान दे जाए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।